सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। स्टार्टिंग में ये क्रिया कम हो पाती है, लेकिन जो जो हम इसका अभ्यास करने लगते हैं तो इसकी टाइमिंग बढ़ती जाती है, और जितनी ज़्यादा टाइमिंग बढ़ती जाती है तो हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी भी उसके साथ बढ़ती है। अब सबसे मुख्य समस्या है कि दिमागी तनाव को कम करने के लिए ये हेल्पिंग क्रिया है। दिमागी तनाव को दूर करने के लिए हम ध्यान में बैठकर कुछ समय चिंतन और मनन करते हैं। ध्यान करते समय एक बात का ये ध्यान रखेंगे, जब हम ध्यान में बैठते हैं स्टार्टिंग में हम बहुत देर नहीं बैठ पाएंगे, हम अधिकतम 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे। इसका कारण यह है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं उस समय हमारी जो सोचने और समझने की प्रक्रिया है वो और तीव्र हो जाती है।
विचारों का उस समय हम कुछ किसी भी चीज़ के बारे में न सोच के हम सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी नाक पे, आप नाभि पे कर सकते हैं या माथे पे आप कर सकते हैं अपने ध्यान को, या यहाँ पे केंद्रित कर सकते हैं, या आप अपनी नाभि पे अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जब हम ध्यान कर रहे हैं उस समय हमारे पास बहुत सारे विचार आएंगे। वो सब क्योंकि हम कुछ और कर नहीं रहे तो हमारा दिमाग शून्य नहीं बैठता है, तो वो विचारों का बहुत तीव्र गति से हमारे दिमाग में आदान होगा। तो उस आदान की प्रक्रिया के तहत अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आएंगे। जब आपके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे तो संभवतः प्रारंभ में आपके सर में तनाव या दबाव बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे कि ध्यान से तो दबाव कम करने के लिए ध्यान किया जाता है, और इससे तो हमारा दबाव जो है बहुत सारे विचार आ रहे हैं और हम और ज़्यादा अपने आप को मानसिक रूप से बोझिल महसूस कर रहे हैं। इससे कदापि डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई बॉडी वर्क करते हैं या हाथ का वर्क करते हैं। इन हाथों को बार बार मूवमेंट करने से तो हमारे जो मसल्स हैं वो पेन करने लगती हैं, और वो तब तक करती हैं जब तक इनका अभ्यास, और हम अगर पेन के दौरान इसको फिर छोड़ देते हैं इस प्रक्रिया को, तो फिर वो धीरे धीरे 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम उस पेन को हल्का हल्का सहन करते हुए इस प्रक्रिया को जारी रहते हैं तो फिर उसके बाद हमारी ये मसल्स पेन नहीं करती है, क्योंकि मशीन अपनी वर्किंग उस पर आ जाती है। ठीक यही चीज़ हमारे साथ इन विचारों के साथ भी होता है। जब स्टार्टिंग में बहुत सारे विचार आते हैं तो वो सब आना चाहते हैं, वो तह तक जाते हैं और फिर इस तरह से वापस आते हैं, फिर तह तक जाते हैं और वापस आते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, इसकी प्रक्रिया के तहत अब हमें कोशिश यह करनी होती है कि जो जितने नेगेटिव विचार हों उनको हम यूँ बाहर करते जाएं, फिर उसमें पॉजिटिव भरते जाएं, और फिर इस तरह से उन नेगेटिव विचारों को बाहर करते जाएं। उसमें से बहुत सारे ठीक, अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि ये एक पिरामिड की तरह होता है। पिरामिड की तरह क्या, जिस तरह से जगह जगह एक जाल सा इसका होता है, और जगह जगह जाल में जो एक कहना चाहिए स्टोन जाल के अंदर पत्थर फंसे होते हैं, तो तनाव भी हमारे दिमाग के अंदर एक जाल के पत्थरों की तरह फंसे रहते हैं। उन पत्थरों को काटने के लिए जब विचार आते हैं ऊपर से, जब हम ध्यान रखते हैं, हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो उस समय उन विचारों पर प्रहार हो रहा होता है। उन विचारों को काटने में मेहनत करनी पड़ रही होती ध्यान के द्वारा। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज होते हैं, धीरे धीरे कटते हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर प्रहार करते समय उस समय आपका जो छोटे छोटे जो तनाव है उनको तो आप धीरे धीरे ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बाहर कर ले रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े विचार हैं, उनसे ज़्यादा जूझना पड़ता है। उन तनावों से जूझने के लिए क्या होता है कि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस कारण हमारे दिमाग में थोड़ी सी तनाव होता है। लेकिन ये प्रक्रिया अगर हम सतत रूप से करते हैं और कंटिन्यूस इस क्रिया को करते जाते हैं तो एक समय के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल शांत और बहुत हल्का, और सारी सब चीज़ों से बाह्य वातावरण से अवमुक्त हो करके वो आंतरिक उसमें आकर के केंद्रित हो जाता है। तो ये क्रिया इस समय हमें तनाव देने में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रही है। अवश्य ही आप लोग कपालभाति और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और ध्यान, इन 3 चीज़ों को अवश्य ही करें। इसके अलावा मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगी कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं खुद कोविड के समय बहुत तनावग्रस्त, फिजिकली मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, फिजिकली बॉडी मेरी ठीक थी और मैं स्ट्रांग थी, बट मानसिक तनाव को झेलना मेरे लिए बहुत कष्टप्रद लग रहा था। तो खुद ही फिर अपने आप कोशिश की कि किस तरह से हम अपने आप को, कि जो हमने एजुकेशन ली है उस एजुकेशन को हम अपने में अप्लाई कैसे करते हैं। और होता क्या है कि हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सब कुछ हमारे पास होता है, हमारे अंदर होता है, वही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। तो ठीक उसी तरह से हमारे अंदर ही बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते, उन्हीं का प्रयोग, जो देखिए ये एक ऐसा समय है, इस समय हर व्यक्ति को अपने हिसाब से लड़ना है। अगर परिवार में 4 लोग 5 लोग संक्रमित हो जा रहे हैं तो, और
ये अभी कोविड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ अगर कोई संकट आता है, बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, कोई संकट आता है, आपदा आ जाती है, तो उस समय परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी बॉडी, अपनी अपने सिस्टम के साथ आगे आना होता है। ये हमारे हथियार होते हैं कि हमने अपने ब्रीथिंग सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग रखा है, अपने वैचारिक स्ट्रॉन्ग कितने हैं, हम वैचारिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सारी चीज़ें उस समय हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम बहुत कुछ करना चाह करके भी कि दूसरे की फेफड़ों की कैपेसिटी को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको खुद बढ़ाना होगा। हम कहते हैं कि आप सकारात्मक बनिए या फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होती है। तो मुझे आशा है कि मैं जिस तरह से इस सिस्टम को, अपने सिस्टम को अप्लाई कर रही हूँ, अपने हथियारों का यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग और लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी अगर इसको करेंगे, ये हमारी वर्तमान में युद्ध से लड़ने की नीति और आने वाले कल में किसी भी संकट से जूझने के लिए हमारे पास एक अपना जो सिस्टम होगा वो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।